फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी मंजूर। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म ने चीफ मार्शल की भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। तोसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है। पाकिस्तान यहाँ से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। में तूफान खड़ा किया गया है, ये चाय की प्याली ठंडी हो के वहीं पे आर्टिकल 243 में ना कोई इबाम है और ना ही जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स में और नेवल एक्ट में, उनके सेक्शन 8 और 10 और शायद वहाँ पे 12 है, उनमें कोई इबाम नहीं है। लिखा गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, वो चाय की प्याली जल्द ठंडी हो जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, आर्टिकल 243 में कोई इबाम नहीं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कवानीन में भी कोई इबाम नहीं। अब आर्मी चीफ बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी तैनात होंगे। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, दोनों को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई हरगिज कबूल नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बानी से मुलाकात करने वाले जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात से नक्स अमन या इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात रोक सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नजीर तारड़ का कहना है, बानी सजा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी की मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो फिर रियासत अपना रद्द-ए-अमल देगी। किसी ने पीटीआई को खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद खत्म किया। वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, आज से उस्मान खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई। जिसने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। रियासत का फैसला है, अब जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटा जाएगा। कोई बहाम न रहे, कानून की खिलाफ वर्जी पर हिदायत दी जा चुकी हैं। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। A visit of yours is taking place after a gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation in all fields of mutual interaction. पाकिस्तान और किर्गिस्तान का शराकतदारी का नया सफ़र। तजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म। 15 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर किर्गिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिज सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा। तवानाई, कानकुनी समेत दीगर शोबों में ताउन की यादाश्तें। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से माशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई जहतों के लिए अहम है। ताउन के 15 मुआहिदे और मुफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। किर्गिज सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
FPR की टैक्स वसूलियों का 5% सूबों को देने की मुखालफत। कौमी मालियाती कमीशन का वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। विफाक ने सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का अखराजात की तफसीलात देने से इनकार। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वां NFC का इजलास। सूबों में टैक्स वसूली पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। साबिक फाटा के KP में इंजमाम और फंड्स के तायुन पर भी ग्रुप बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अखराजात की तफसीलात विफाक को देने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। ये रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं। ज़राए के मुताबिक विफाक ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की। विफाक की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है सूबे एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। बाहमी इत्तेहाद, ताउन और एहतराम के जज्बे से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। इजलास में सिंध और KP के वज़ीर आला के बतौर वज़ीर ख़जाना शिरकत, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है NFC इजलास में KP का मुकदमा सामने रखा। इजलास में बताया आज़म कबायली अजला को उनका हिस्सा नहीं मिला, हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आइनी है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई, KP को इसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम बोले 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के NFC इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। विफाक और सूबों ने अपनी मालियाती पोजीशन बताई। वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया जो मालियाती उमूर को आगे लेकर जाएंगे। कराची में एक और बड़ी आग। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट फैक्ट्री जलकर राख। आग की शिद्दत से इमारत गिर गई। 2 फायर फाइटर जख्मी। शहर भर के फायर टेंडर्स तलब। रेस्क्यू टीमों ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। आग लगते ही फैक्ट्री मुलाजमीन को फौरी बाहर निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जल्द आग पर काबू पाने की हिदायत। वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्द कमांडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ करने की हिदायत। कालदम तंजीमों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज़ किए जाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए गैर मामूली इक़दाम की मंजूरी। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं दिया जाएगा। सियासी लिबादा उड़े बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्द अनासिर का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बेनकाब किया जाएगा। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को मुकम्मल सफाया नागुज़ीर हो चुका। बानी PTI से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। उधर ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने वज़ीर आला को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। नन्हे इब्राहिम की मौत के बाद भी इंतजामिया को होश ना आया। बल्दियाती इदारे काम करने को अब भी तैयार नहीं। कराची में नन्ही बच्ची का खुले मैन होल में गिरने का एक और वाकया। बल्दिया टाउन में गुज़िश्ता रोज़ बच्ची खुले मैन होल में जा गिरी। अहले इलाका ने जान बचाई, बच्ची मामूली जख्मी। वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है मैन होल का ढक्कन गायब है। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल बच्चे की तलाश के लिए की जाने वाली खुदाई ने इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया। पहले से टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड की हालत मजीद अबतर। उधर सिंध हाई कोर्ट में नीपा वाक़े पर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्ज़िम तो मैं हर चीज़ का होता हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, नेक नियति के साथ काम करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें इंसानी इशूज़ को
के अंदर इंसानियत के ऊपर फोकस करना चाहिए, सियासत के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। जो मैनहोल कवर्स हैं उसकी कोई कमी नहीं है, मैनहोल कवर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो तवातुर के साथ भरते भी हैं। बुनियादी तौर पर वो चोरी होने का मसला है और मैं शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि वो कोऑपरेट करें इस हवाले से। आपके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर हुई है। मेयर कराची से सवाल मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, मुलजिम तो मैं हूँ, हर चीज़ का मुजरिम नहीं हूँ। इल्ज़ामात लगाने से मसाइल हल नहीं होते। इंसानी इशूज़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। ये भी कहा मैनहोल्स पर कवर लगाए जाते हैं मगर चोरी हो जाते हैं। स्टोर के बाहर मैनहोल पर कवर ना होना स्टोर के लिए भी सवालिया निशान है। स्टोर इंतजामिया ने न खुद कवर लगाया न किसी इदारे को इत्तला दी। सरकार के साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अमेरिका में हमले की मंसूबाबंदी करने वाला गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरी निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं। इंक्वायरी के मुताबिक अफगान शहरी है। लुकमान के पास अमेरिका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत है। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमेरिका में गुजारी। लुकमान ने कुछ वक्त अफगान पनागुज़ीन कैंप में गुजारा। अफगान निजात अमरीकी शहरी को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। लुकमान पर अमेरिका में हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। दाइश की मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जान शाह सफ़ी को गुज़श्ता रोज़ इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो कि दाइश कमांडर है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 6 कार्गो कंटेनर तुरखम और जमरूद टर्मिनल पहुँच गए। अफगान हुकाम की इजाज़त के मुंतज़िर। अफगान हुकाम की मंजूरी मिलते ही कंटेनर्स तुरखम सरहद पार करेंगे। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और मोटरसाइकिल दे दिया जाता है। हुकूमत ने कानून बना दिया है तो उस पर अमल करें। आप यहाँ कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म कराने आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जुर्माना ज्यादा है इसलिए ही रखा गया है, लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। पंजाब में गंदगी फैलाने पर जुर्माने होंगे। कमर्शियल इलाकों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से इजलास में फैसला। सूबे में कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक होंगी। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था, जीरो से आगाज़ किया। वक्त के साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आला ने बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है ख़ातिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। ख़ातिन के लिए ई-बस प्रोग्राम शुरू किया गया। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल रहा है। पंजाब में गवर्नेंस IT बेस्ड है। पंजाब में जुराइम को कंट्रोल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियाँ वापिस आईं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। 18 साल से कम उम्र बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दामात लाजमी बना दिए गए। ट्रैफिक कवानीन हम सब की जिंदगियों की हिफाजत के लिए है। अलीमा खान का कहना है बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। एहतजाज बानी की कैद तन्हाई खत्म होने तक जारी रहेगा। मुलाकातें जारी रहना बानी का कानूनी हक है। अदालतों में दादरसी नहीं हो रही। मेरे गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू को गलत तरीके से पेश किया गया। ATC रावलपिंडी ने बानी को किताबें फराहम करने की अलीमा खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की कामयाबी। वजीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब 2 बड़े आलमी डिजिटल प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज बाइनांस ब्लॉकचेन वीक से खिताब करेंगे। 9 दिसंबर को अबू धाबी में आलमी इवेंट में भी शिरकत करेंगे। पंजाब के स्कूलों में मौसम